हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च वो देखने वाली हूँ एंड डिस्कस करने वाली हूँ बाय यूजिंग एमसीक्यूज़। इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई इस वीडियो में मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं रिलेवेंट टू आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग। ओके, एंड दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट एग्ज़ाम अभी 23 जुलाई को है एंड इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है जिसमें आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें भी आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। टू क्वालिफाई आरडेट एग्ज़ाम हम सभी यानी कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 1 के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स गारंटीड कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट 2023 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में हम सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट में हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आप सभी कैंडिडेट्स 400 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में सॉल्व कर ही देते हैं। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ मिल जाता है जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे जो टॉपिक्स है वो एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द आरडेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेज करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड आरडेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए जितने भी सारे यूनिट्स है इन सारे यूनिट्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको आरडेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ आरडेट एग्जाम रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस। ओके, So students, now let us start. Now the question 1 is, inappropriate application of ICT in research is an example of. So अगर आप ICT में inappropriately इस्तेमाल कर रहे हो, ओके, और यू कैन से कि अगर रिसर्च में अगर आप ICT का इस्तेमाल बहुत inappropriately कर रहे हो देन एग्जैक्टली वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है। टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर की वजह से अगर कोई भी टेक्निकल लैप्स हुई है या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है दैट, या फिर इनएडेक्वेट प्रोविजन ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, या फिर आईसीटी रिसोर्सेज आपके पास उतने हैं नहीं, या फिर रिसर्च एथिक्स के रूल्स को आपने वॉयलेट किया है, या फिर अब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। आईसीटी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है यानी कि टेक्निकल पर्सन्स वैसे नहीं है। स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 बिकॉज देखो, अगर आप रिसर्च में आईसीटी का एप्लीकेशन इनअप्रोप्रिएटली कर रहे हो देन इसका मतलब यही है कि आपके पास उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज टीम नहीं है जो आईसीटी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं फॉर योर रिसर्च। ओके, दैट्स व्हाई द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है ताकि आप उनके थ्रू आईसीटी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो फॉर योर रिसर्च। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4. ओके, there are various steps for creating survey forms using ICT application like Google Forms. देखो, हम सभी ICT एप्लीकेशन को काफ़ी सारे सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग अगर आपको सर्वे फॉर्म्स बनाने हैं बाय यूजिंग आईसीटी एप्लीकेशन देन वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स। देन उनको बनाने के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं
एंड यहाँ पे आपको वो सारे स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, बट आपको बस क्या करना है, आपको ये सारे स्टेप्स को एक सीक्वेंसली मैनर में लगाना है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टेप्स एंड लेट अस सी द ऑप्शंस. सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप एंड क्रिएट, गिव नेम टू सर्वे फॉर्म एंड सेव, मेक क्वेश्चंस मैंडेटरी और कीप ऑप्शनल, देन शेयर विथ रिस्पोंडेंट्स, देन कॉन्फ़िगर द सेटिंग्स. एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी आप गूगल फॉर्म्स बनाते हो फॉर एग्जाम्पल, देन उसमें आप आईसीटी को यूज़ करते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो इसमें सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो कि आपका क्वेश्चन टाइप क्या है. क्वेश्चन टाइप का मतलब है कि वेदर यू वांट एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस को बताना है, पूछना है, या फिर कुछ और क्वेश्चंस को आपको क्रिएट करना है. सो सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन टाइप को क्रिएट करना है, देन आप उसके बाद आपको उन सारे क्वेश्चन टाइप्स को क्रिएट करना है. ओके, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को मैंडेटरी रखना है एंड कौन से क्वेश्चंस को आपको ऑप्शनल रखना है. सो वो आप करोगे वेदर इट इज मैंडेटरी और कीप ऑप्शनल. ओके, ये आपकी आगे की स्टेप रहेगी. देन आफ्टर दैट आप एग्जैक्टली देखोगे कि आपको सर्वे फॉर्म को क्या नाम देना है. ओके, देन आफ्टर दैट यू गिव द नेम टू द सर्वे फॉर्म एंड देन आफ्टर दैट आप उसको सेव भी करोगे, बिकॉज विदाउट सेविंग आप सर्वे फॉर्म्स को किसी और दूसरे पर्सन तक पहुंचा नहीं सकते हो. ओके, देन आफ्टर दैट यू डू द सेटिंग्स. ओके, अगर आपको कोई सेटिंग्स वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो. जैसे सेटिंग्स मीन्स आप डिजाइन्स देख सकते हो, काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं सर्वे में, पॉइंटर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज आप सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करोगे. एंड योर लास्ट स्टेप विल बी कि आप ये फॉर्म्स जो है आपने बनाए हैं, यू विल शेयर दीज फॉर्म्स विथ योर रिस्पोंडेंट्स. सो इन दिस केस योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज यहाँ पे ए इज योर फर्स्ट स्टेप, सी ये आपकी सेकेंड स्टेप रहेगी, बी थर्ड स्टेप, ई fourth step and D fifth step. Okay, so that's why here your correct answer is 3. तो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस हम सारे कैंडिडेट्स के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट 2023 पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट. ओके, सो कंसर्न सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें हम सारे कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में सारे कैंडिडेट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से गारंटीड सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आरडेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं. सो स्क्रीन पर दिखाई गए जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, देन उसके लिए वो सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. देखो, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आरडेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इंक्वायरी कर सकते हैं. Application of ICT in research is relevant in which of the following stages? Okay, so यहाँ पे आपको रिसर्च के काफ़ी सारे स्टेजेस मेंशन किए हैं. सो इनमें से कौन से स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आईसीटी का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. सो सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, या फिर डेटा एनालिसिस, या फिर राइटिंग द थीसिस, या फिर इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आईसीटी का तो इस्तेमाल हम रिसर्च में काफ़ी समय से कर रहे हैं एंड रिसर्च में ईच एंड एवरी स्टेज में आईसीटी को यूज़ किया ही जाता है वैसे तो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कुछ रिसर्च के स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आईसीटी को यूज़ करना मैंडेटरी है एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यूज़ आईसीटी इन दोज स्टेजेस. सो वो स्टेजेस बेसिकली ये है सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, ओके, देन आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ योर डेटा, ओके, डेटा एनालिसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. सो ये 3 स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आईसीटी
को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ बेसिकली रिलेवेंट. That's why here your correct answer is 2 because first, third and fifth. So let us see यहाँ पे ICT आप कैसे यूज़ कर सकते हो. So सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ में ओके जब भी आप सर्वेस करवाते हो देन उसमें ICT को यूज़ किया जाता है, जिसमें बेसिकली यू कैन से आप गूगल फॉर्म्स जैसे कि हमने देखा अभी, उसको बनाने के लिए आप ICT को यूज़ कर सकते हो. देन आप ईमेल्स भिजवाने के लिए ICT को यूज़ कर सकते हो. देन आप काफ़ी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, उसमें भी आप ICT को यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली दीज आर द ICT टूल्स जिनकी मदद से आप सर्वेस करवा सकते हो. ओके एंड दैट्स वाई सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ में ICT को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एज वेल डेटा एनालिसिस में भी आप काफ़ी ICT को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज डेटा एनालिसिस में बेसिकली ICT बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स को सॉल्व करने के लिए ICT को यूज़ किया जाता है ताकि हम टाइम को सेव कर सके, ताकि हमारे कैलकुलेशंस एक्यूरेट आ सके. सो वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेज में भी यूज़ करते हैं हम ICT को. जैसे कि अगर आपको साइटेड आर्टिकल्स एंड साइटिंग आर्टिकल्स. ओके साइटेड आर्टिकल्स यानी कि रेफरेंसेस. देखो साइटेड आर्टिकल्स का मतलब होता है रेफरेंसेस एंड साइटिंग आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सोर्सेस. सो साइटेड आर्टिकल्स एंड साइटिंग आर्टिकल्स दोनों का भी जो रिलेशन है ओके उसको दिखाने के लिए, उसको बनाने के लिए ICT को यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. ओके सो इन रेफरेंसेस को इंडेक्सिंग करने के बाद आप काफ़ी सारी एक बिब्लियोग्राफिक टीम बना सकते हो एंड दिस बिब्लियोग्राफिक टीम विल बी द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि ICT से ही पॉसिबल होता है. एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज टू बिकॉज यहाँ पे सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, देन डेटा एनालिसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस, इन तीनों ही रिसर्च के स्टेजेस में ICT का एप्लीकेशन बहुत अनिवार्य है. ओके ICT application in research is most useful for which of the following reasons. So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is the reason ताकि हम ICT को यूज़ करते हैं in the research. Okay, so for reducing the cost of research, for academic establishment या फिर for enhancing scope of accessibility of research data या फिर for promoting dialogic interactions. देखो ICT का एप्लीकेशन रिसर्च में कई रूप से हो सकता है, जिसकी वजह से आप रिसर्च की कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है. बट जो मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन है उसका वो यही है कि हम रिसर्च डेटा ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. ओके फॉर एनहांसिंग स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसर्च डेटा, रिसर्च के लिए हमें जिस डेटा की ज़रूरत होती है ओके सो उस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करने के लिए ICT का एप्लीकेशन मोस्ट यूजफुल होता है इन द रिसर्च फील्ड एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. ओके the scope and potential for controversy is relatively more in terms of application of ICT and research ethics in which of the following research steps. So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे research steps provide किए हैं. So इनमें से कौन से research steps ऐसे हैं जिसमें ICT का एप्लीकेशन एंड रिसर्च एथिक्स का एप्लीकेशन ये दोनों भी एंड उनके स्कोप्स एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी ओके ज़्यादा है. सो इनमें से बेसिकली कौन से रिसर्च स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें कंट्रोवर्सी एंड स्कोप एंड वो भी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड रिसर्च एथिक्स बहुत ज़्यादा है. ओके सो इन डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स या फिर इन डिसाइडिंग रिसर्च डिज़ाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, इन मेकिंग यूज ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स. सो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ICT को हम यूज़ करते हैं एंड यू ऑल नो दैट रिसर्च एथिक्स, अबाउट द रिसर्च एथिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एथिकली रिसर्च नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बैंड
ओके, फ्रॉम गोइंग टू डू द रिसर्च. ओके, दैट्स वाई ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज स्टेप्स. सो अगर आपको रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करना है एंड वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, देन उसमें रिसर्च एथिक्स का कोई भी रोल है नहीं. ओके, बट आईसीटी का उसमें काफ़ी रोल है. जैसे कि देखो, अगर आपको रिसर्च डिज़ाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर्स वगैरह उनको अगर डिफाइन करना है, देन ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू को आप गैदर कर सके. मतलब आप काफ़ी सारे जो डेटा होते हैं, डेटा सेट्स बेसिकली, उनको आप कलेक्ट कर सके. सो फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, उसके लिए रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स के स्टेज में आईसीटी आपको हेल्प करेगा. कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि जो प्रीवियस लिटरेचर होता है रिसर्च के बारे में, सो बेसिकली उसको रिव्यू करने के लिए आईसीटी आपको इस स्टेज पे बहुत हेल्प करेगा. सो अगर आपको रिसर्च डिज़ाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर को डिसाइड करना है, देन ऑब्वियसली इसमें भी आईसीटी आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सके रिलेटेड टू डिफरेंट पैराडिम्स. सो यहाँ पे भी डेटा कलेक्ट करने के लिए आईसीटी आपको हेल्प करेगा. देन इन द यूज ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आईसीटी आपको हेल्प करेगा. ओके, ताकि आप कैलकुलेशंस करेक्टली कर सको. ओके, टू डू द कैलकुलेशंस करेक्टली आईसीटी आपको हेल्प करेगा. बट इन द डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स, यहाँ पे आईसीटी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है एंड कंट्रोवर्सी का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. ओके, सो आई मीन टू से दैट कि रिसर्च एथिक्स का जो स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी है वो डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा है. एंड एज वेल जो आईसीटी का एप्लीकेशन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है. ओके, बिकॉज आईसीटी एप्लीकेशन ये डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड एज वेल रिसर्च रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बट अगर आप रिसर्च एथिक्स देखोगे, देन रिसर्च एथिक्स के बहुत सारे रूल्स ये रिपोर्टिंग सेक्शन में ज़्यादा है, जैसे कि प्लाजियारिज्म, देन रेफरेंसेस बनाना एंड एवरीथिंग. देन रिसर्चर की आइडेंटिटी अनोनिमस रखना एंड एज वेल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी भी अनोनिमस रखना. सो ये सारे जो रिसर्च एथिक्स के रूल्स होते हैं वो भी रिपोर्टिंग सेक्शन में ज़्यादा होते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई द स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी इज रिलेटिवली मोर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स in these research steps, and those are data analysis and reporting research results. Okay, and that's why here your correct answer is 4. The application of which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility of needed information? So now इनमें से कौन सा ICT का application ऐसा है जिसमें आप ensure कर सकते हो कि आपने बहुत सारे वाइडर एरिया को कवर किया है एंड आपने बहुत सारे वाइडर एरिया की इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस किया है. So whether it is LAN, whether it is WAN, whether it is Skype, whether it is intranet. देखो LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, सो जैसे कि इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क. सो ये जो नेटवर्क होता है वो सिर्फ लोकल एरिया के लिए ही लिमिटेड होता है, जैसे कि एक सर्टेन ऑफिस और एक सर्टेन बिल्डिंग और सम ऑफ द एरिया इन अ सोसाइटी. ओके, वही सिर्फ. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आप वाइडर एरिया को कवर नहीं कर सकते हो, एज वेल आप वाइडर इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस नहीं कर सकते हो बियॉन्ड द लोकल एरिया. ओके, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नाउ WAN. Now the WAN is wide area network. So as the name suggests, it is wide area network, right? So यहाँ पे आप काफ़ी सारे एरिया को कवर कर सकते हो, इंक्लूडिंग होल वर्ल्ड. ओके, पूरे वर्ल्ड को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो. अक्रॉस द कंट्रीज आप वाइडर एरिया को कवर कर सकते हो एंड दैट्स वाई आप काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हो. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, बिकॉज यहाँ पे WAN is the basically the ICT application जहाँ पे आप ensure करते हो कि आपने wider coverage लिया है एंड एज वेल आपने वाइडर इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी भी ली है.
सो स्काइप तो आप सभी को पता है, दिस इज अ कम्युनिकेशन टूल जहाँ से आप काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे कि वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सब कर सकते हो. एंड इंट्रानेट, सो अगेन इंट्रानेट इज द नेटवर्क टाइप. सो इंट्रानेट इज़ वेरी प्राइवेट नेटवर्क जो कि सिर्फ एक ही कंपनी के लिए होता है, जिसमें उस कंपनी के जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट यू कैन से मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को इंट्रानेट का एक्सेस होता है. ओके, बट हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, बिकॉज सिर्फ वैन ही ऐसा है जो इंश्योर करवाता है कि आपने वाइड एरिया को कवर किया है एंड एज वेल आपके पास वाइड एरिया की इंफॉर्मेशन भी है. ERIC, Medline, ABI और Inform are instances of. Now ERIC, Medline and ABI और Inform ये exactly क्या है? So whether ये citation services है या फिर electronic databases है या फिर printed databases है या फिर libraries है. Okay, so students one by one let us see कि ERIC, Medline, ABI और Inform है क्या. So first of all we will see exactly ABI और Inform. What is this? Okay. सो स्टूडेंट्स, ABI और इन्फॉर्म ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस है. दिस इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस. ओके, सो जिसमें दो मॉड्यूल्स होते हैं. एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यू कैन से कि लाइब्रेरी होती है, एंड दूसरा होता है कि प्रोग्राम जो यूजर्स चलाते हैं. यूजर्स यानी कि हमारे जैसे लोग. ओके, सो ये दोनों को भी मिला के ये जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है, दिस इज नथिंग बट द इन्फॉर्म. ओके, एंड इन्फॉर्म के थ्रू आप 2000 से भी ज़्यादा फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई देखो बाय द होल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. ओके, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जैसे कि इंटरनेट से आप जिस डेटा को आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज Medline. व्हाट इज दिस? ओके, व्हाट इज दिस? सो Medline इज द फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट. दिस इज द फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट of US National Library of Medicine. Okay, of US National Library of Medicine. Okay, जिसमें 26 मिलियन से भी ज़्यादा रेफरेंसेस है. ओके, टू बायोमेडिकल जर्नल्स. ओके, एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे भी 26 मिलियन से भी ज़्यादा रेफरेंसेस है टू बायोमेडिकल जर्नल्स, एंड इट्स अ फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट. सो ऑब्वियसली दिस इज अगेन द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. ओके, एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज ERIC. व्हाट इज दिस? सो ERIC is basically nothing but education resources information center. Okay, basically this is nothing but the digital research and knowledge library of education. So ये एक digital library है. ओके, जिसमें आप काफ़ी सारे रिसर्च रिलेटेड आर्टिकल्स को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, एंड एज वेल आपको काफ़ी सारी नॉलेजेस भी इसमें मिलती है. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे. सो दिस इज नथिंग बट द ERIC, एंड अगेन ERIC इज द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, that is electronic databases. Okay, this is the correct answer. SWAYAM stand for. Now what is the full form of SWAYAM? So whether it is Society for Welfare of Adult Young Aspiring Mind, या फिर Study Web of Active Learning for Young Aspiring Mind, या फिर Social Web of Aspiring Adult Mission, या फिर Scientific Web of Aspiring Young Adult Mind. So students, the SWAYAM is nothing but Study Web of Active Learning for Young Aspiring Mind. So SWAYAM ये एक ऐसा यू कैन से लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट में बनाया है. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है, जिसमें 24/7 आवर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोवाइड की जाती है बाय द बेस्ट टीचर्स इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस विद इन इंडिया.
ओके सो इसमें काफ़ी सारे टूल्स जो होते हैं लर्निंग के वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो असेसमेंट टेस्ट्स होती है, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स ये भी इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके एंड बेसिकली स्वयं ये जो है ये सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। सो सैटेलाइट्स के थ्रू लर्निंग मटेरियल जो है वो 24/7 आवर्स सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं एंड इसमें बेसिक कोर्सेज से लेकर एडवांस्ड कोर्सेज तक लर्निंग मटेरियल अवेलेबल होते हैं। ओके सो दैट्स हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. What is the advantage of using SPSS over calculating statistics by hand? So SPSS का advantage क्या है over calculating statistics by hand? So whether it is, this is how most quantitative data analysis is done in real research nowadays. It reduces the chance of making errors in your calculations या फिर it equips you with a useful transferable skill या फिर all of the above. So students, the full form of SPSS is statistical package for social sciences. So SPSS ये एक statistical package है, यानी कि ये एक statistical tools को you can say examine करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है एंड इस सॉफ्टवेयर को IBM ने बनाया है एंड बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर आप काफ़ी सारे क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर कर सकते हो एंड दैट्स वाई क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए SPSS का इस्तेमाल किया जाता है. देन अगेन इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ मेकिंग एरर्स इन योर कैलकुलेशंस. देखो अगर आप मैन्युअली अगर स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन करते हो देन ऑब्वियसली इससे काफ़ी सारी एरर्स हो सकती है, बट अगर आपको इन्हीं एरर्स को कम करना है देन उसके लिए आप SPSS को यूज़ कर सकते हो. एज वेल इट इक्विप्स यू विद अ यूजफुल ट्रांसफरेबल स्किल. ट्रांसफरेबल स्किल यानी कि ट्रांसफरेबल स्किल को यूज़ करने के लिए भी SPSS बहुत एडवांटेजियस है. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4 बिकॉज इन सारे के सारे एक्टिविटीज़ में SPSS बहुत एडवांटेजियस है ओवर कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स बाय हैंड. ओके when cross tabulating two variables it is conventional to. now अगर आपको दो variables को cross tabulate करना है then what is exactly conventional thing? okay cross tabulation का मतलब होता है कि अगर आपको दो variables को tables में categorize करना है या फिर tables में अगर आपको उनको form करना है then represent the independent variable in rows and dependent variable in columns. Assign both the dependent and independent variables to columns. Represent the dependent variable in rows and the independent variable in columns. Assign both the dependent and independent variables to rows. So students, आपको क्या करना है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रोज में रिप्रेजेंट करना है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कॉलम्स में रिप्रेजेंट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल. ओके दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द रोज. सो जो रोज है ओके उसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करोगे एंड जो कॉलम्स है दीज आर द कॉलम्स जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे. सो दिस इज द कन्वेंशनल मेथड जिस मेथड से आप दो वेरिएबल्स को क्रॉस टैबुलेट कर सकते हो विद इन अ वन टेबल. ओके दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.